सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा किए गए खास इंतजामों पर उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक SM शर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। इस बार महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे ने हर स्तर पर खास इंतजाम किए हैं। इस महा आयोजन को लेकर रेलवे की तैयारी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक SM शर्मा जी। सर, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में यातायात के प्रमुख साधन के तौर पर रेलवे की प्रमुख भूमिका होगी, तो इसके लिए विशेष रेलगाड़ियों की अगर हम बात करें तो कितनी विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं? इसमें काफी लोग आएंगे और इसमें रेल जो है प्रमुख साधन रहेगा। इसमें 10,000 नॉर्मल ट्रेन्स और करीब 3,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन्स चलेंगी और ये तीनों रेलवे जो है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न, तीनों के 9 स्टेशनों से ये चलेंगी। जी सर, अगर हम क्राउड मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं आपके पास? इसमें क्राउड मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले ये है कि क्राउड जो आता है उसको आराम से शांति से बैठने के लिए जगह हो, फिर टाइम टू टाइम ट्रेन्स मिलती जाएं। इसके लिए हमने RPF, GRP, स्टेट पुलिस इनको लगाया है ताकि वो प्रॉपर गाइड कर सकें। जो लास्ट कुंभ में हमने देखा था कि उत्तर रेलवे के जो स्टेशंस हैं वहां से ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या और वाराणसी, जौनपुर और लखनऊ की ओर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने अलग अलग यात्री आश्रय बनाए हैं जिनको कलर कोडेड भी किया है। जो यात्री हैं वो आके आराम से उस आश्रय में रह सकते हैं। इन आश्रयों की संख्या जो है उसमें करीब 4 से 5,000 यात्री जो हैं आराम से बैठ सकते हैं। इनके आसपास हमने टेम्पररी टॉयलेट्स और कुछ खान पान का स्टॉल रखे हुए हैं ऑन पेमेंट, और वहां पे ऐसा भी हमने किया है कि टिकट जो लेना चाहते हैं उनको बिना वेट किए 1 आध मिनट में ही उनको मिल जाएंगे। हमने इतने टिकट के भी स्टॉल लगा रखे हैं, तो वहां पे वो इंतजार करेंगे। जैसे ही गाड़ी आएगी वहां पे अनाउंसमेंट्स भी होंगे और जो हमारे कमर्शियल और RPF के स्टाफ हैं वो उनको जो सही प्लेटफॉर्म है उस पे ले जाएंगे। प्लस और कोई सिक्योरिटी कंसर्न ना हो, हमने अपने तीनों स्टेशंस पे कैमरा लगाए हैं। करीब 300 कैमरा लगाए हैं हमने प्रयाग जंक्शन, फाफामाऊ और प्रयाग संगम पे, जिससे प्रॉब्लम ना हो। जो फुटओवर ब्रिजेस हैं हमारे उनको हमने यूनिडायरेक्शनल कर दिया है कि कोई क्रिस क्रॉस मूवमेंट भी ना हो। और अगर मैं प्रयाग जंक्शन की बात करूं, वहां पे एंट्री जो होगी 1 नंबर की साइड से होगी और एग्जिट सारे 4 नंबर की साइड से हैं। तो क्राउड मूवमेंट हम कहीं भी हमने टोटली सेग्रीगेट कर दिया है। उस तरीके से हम लोग चला पाएंगे। और रेगुलर जो ट्रेन्स हैं ये हमारी चलती रहेंगी, जिनका अनाउंसमेंट भी रहेगा और हम लोग इनको चला पाएंगे। जैसे कि हमने अभी ट्रायंगुलर सर्विसेज चलाई हैं जो प्रयागराज से चल रही है अयोध्या, अयोध्या से BSBS बनारस जाएगी और बनारस से प्रयागराज। ऐसी ही एक सर्विस प्रयागराज से बनारस, बनारस से अयोध्या, अयोध्या से वापस प्रयागराज। तो ट्रायंगुलर सर्विसेज भी मिलेंगी सारे यात्रियों को इन सारे स्टेशन से, और वो तीनों जो सिटीज हैं उनका अपना जाके जो भी उनको दर्शन करने हैं वो आराम से कर सकते हैं। जी सर, इसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे जो हमारी रेल की पटरियां हैं या जो ROBs हैं, उनकी संख्या में क्या बढ़ोतरी की गई है? किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरली रेलवे ने तैयारी करी है? इसमें रेल ने बहुत मेहनत की है। अगर आप देखें हमारा जो प्रयाग संगम से लेके फाफामाऊ तक करीब 7 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग आते थे, वो सब लेवल क्रॉसिंग फाटक जो हैं बंद कर दिए गए हैं। इन पे रोड ओवर ब्रिज या अंडरपास बना दिए गए हैं। ये सारे कमीशन हो गए हैं, चालू हो चुके हैं। और हमने यहाँ जो ट्रेसपासिंग लोकेशंस थी उनको हमने बंद किया है। जो हमारे सारे स्टेशंस हैं इस पे हमारे पास नॉर्मली फर्स्ट एंट्री ही होती थी, अब हमने सेकंड एंट्री भी डेवलप कर ली है, जो सेकंड एंट्री को हम एग्जिट की तरह यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमने नई स्टेशन बिल्डिंग बनाई है प्रयाग में भी और फाफामाऊ में। पूरे सर्कुलेटिंग एरिया नए डेवलप किए हैं और वहाँ पे हमने कुछ परमानेंट और कुछ टेम्पररी यात्री आश्रय भी सेटअप किए हैं। और प्रयाग में क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी प्रयाग जंक्शन पे, तो हमने वहाँ पे एक हेल्थ यूनिट भी सेटअप कर लिया है कि वो अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें 8 से 10 बेड लगे हुए हैं, वो इमीडिएटली जो पेशेंट को जो गोल्डन आवर में रिलीफ देनी है वो दे सकते हैं। जी सर, इसके अलावा रेलवे ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, इसका क्या रोल रहेगा?
टोल फ्री नंबर एक जारी किया गया है और एक ये कुंभ रेल सेवा ऐप भी है। इनका ये फायदा है कि आपको जो भी रेल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेशंस हैं, उन पे जो फैसिलिटीज हैं उसके बारे में पता लगेगा, आसपास जाने के लिए जो रूट्स हैं उनके बारे में पता लगेगा। और टोल फ्री नंबर का ये है कि आपको कोई भी कंप्लेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वहां से मिलेगी स्पेसिफिक टू कुंभ। अदरवाइज हमारा जो 139 है और रेल मदद ऐप है ये तो काम करेगा ही करेगा। इसके अलावा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर स्टेशन पे भी हम एक QR कोड लगा देंगे ताकि लोकल स्टेशन पे अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, सजेशन है, तो वो उस QR कोड को स्कैन करे और वहां से हमें भेजेगा, तो हमारा वहां पे जो लोकल कंट्रोल है वो इमीडिएटली उस पर एक्शन लेगा। सर, इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों को भी आपने QR कोड वाली जैकेट्स उपलब्ध कराई हैं। इसका क्या रहेगा इसमें रोल और क्या इससे टिकट भी खरीदा जा सकेगा? इसमें कई जो रेलवे के कमर्शियल के स्टाफ हैं वो QR कोड उनके पीछे होगा। वो बेसिकली ये है कि मेरा टिकट मेरा स्वाभिमान, मैं अगर स्वयं टिकट लेना चाहूँ मैं ले सकूँ, तो वो आपको UTS की ऐप की साइट पे ले जाएगा। वहां से आप अपना टिकट खुद कर सकते हैं। अगर यात्री चाहें तो UTS की ऐप खुद ही डाउनलोड करें और वो टिकट जो है अपने आप ही UPI के माध्यम से पे कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगर वो रेल वॉलेट इस्तेमाल करते हैं तो उस पर 3% की छूट भी मिलती है। तो बेसिकली इंटेंशन है कि हर आदमी जितना इंडिपेंडेंट हो सके वो हो जाए। डिजिटल कुंभ कह रहे हैं तो हम लोग भी, हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है। जी सर, सुरक्षा की अगर बात करें, इतने बड़े लेवल पर एक आयोजन हो रहा है, इसमें सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम है रेलवे के? सुरक्षा में हमारे करीब 1800 से ज्यादा RPF के कर्मचारी आए हैं और वो तीनों स्टेशनों पे हमने तैनात की हैं, प्रयागराज संगम, प्रयाग जंक्शन और फाफा मऊ पे। साथ ही हमारे को GRP की भी हेल्प मिली है, स्टेट पुलिस और CISF इनके जवान भी हैं जो वहाँ पे मैनिंग करेंगे और सबको गाइड करेंगे। काफी हमारी लेडीज जो हैं RPF की कर्मचारी वो भी आई हैं, क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग और महिलाएं हैं उनको हेल्प करने के लिए और बच्चों को इनको हेल्प करेंगी और उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन में व्यवस्थित तरीके से चढ़ा पाएंगे। सर, वेदर कंडीशंस जो हैं इस वक्त वो काफी एक्सट्रीम पर चल रही है, फॉग्स है, तो इसको लेकर किस तरह की तैयारी या किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, फॉग है और फॉग में गाड़ियां हमेशा चलती आई हैं और इस बार भी चलेंगी। एक फॉग सेफ डिवाइस ड्राइवर को दिया जाता है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और हमने ये अनुमान लगाया था कि फॉग आएगी तो इस बार क्योंकि प्रयाग जंक्शन से हमारे को गाड़ियां चलानी होंगी, रास्ते में चाहे थोड़ी लेट हो, तो हमने क्या किया है कि प्रयाग जंक्शन और फाफा मऊ के बीच में एक हमने IBS लगाया है, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिस्टम कहते हैं, जिसका मतलब कि उस ब्लॉक सेक्शन को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। तो गाड़ी जो है बड़े आराम से अब हम प्रयाग जंक्शन से निकाल पाएंगे और हमें पूरी आशा है कि कोई डिटेंशन नहीं होगा। साथ ही सारे जो हमारे कर्मी हैं उनको हमने रिफ्लेक्टिव जैकेट्स दे रहे हैं, वो वहां पे विजिबल होंगे लोगों को, और हमने हर प्लेटफॉर्म पे हमारे स्टेशन मास्टर होंगे जो पूरा सुनिश्चित करेंगे कि गाड़ी में जो यात्री हैं आराम से बैठ गए हैं, उसके बाद ही वो गाड़ी का संचालन कराएंगे। सर, जाहिर है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग यात्रा करेंगे तो उनकी तरफ से भी सहयोग एक आवश्यक चीज है, तो लोगों से आप क्या अपील करेंगे? ये अपील करना चाहूंगा, एक ये डिजिटल कुंभ है, आप जितनी डिजिटल सेवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं उससे ये फायदा होगा कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, टिकट्स ले पाएंगे अपने आप, कोई अगर सजेशन देना है आप दे पाएंगे। यदि आप ये करेंगे तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दूसरा, ये स्वच्छ कुंभ है, नो यूज ऑफ प्लास्टिक की बात हो रही है, तो हम कृपया प्लास्टिक ना यूज करें। हमने डस्टबिन बना रखे हैं, उनको साफ सुथरा रखें। जो टॉयलेट्स, टेम्पररी टॉयलेट्स आप यूज करेंगे उनको इस तरीके से छोड़ें कि अगला आदमी भी अच्छे से उसको यूज कर सके। गाड़ियों में आप सफाई रखें, थूकें ना, और अपने जितने भी यहाँ पे यात्री आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। और हम भी एज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे, हम लोग का दायित्व है कि हम सर्विंग कस्टमर्स विद अ स्माइल, और हमारे सारे जो कर्मचारी हैं वो पूरी आस्था के साथ आपके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा किए गए खास इंतजामों पर उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक SM शर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थीं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।